पहला बिंदु ये है कि भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक पत्र FTI स्टूडेंट एसोसिएशन को आया है और जिसमें संस्थान की गरिमा के संदर्भ में और हमारी मांगों के संदर्भ में बातचीत, डायलॉग, संवाद करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संस्थान के जो पूर्व छात्र हैं 18 जून दिन में 11 बजे बहुत भारी संख्या में देश के कोनों कोनों से यहाँ आ रहे हैं हमारे आंदोलन को समर्थन देने के लिए और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 11 बजे यहाँ उपस्थित हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि FTI सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र सिंह चौहान और FTI सोसाइटी के अन्य सदस्यों के रूप में जो कुछ नियुक्तियां हुई हैं कहीं ना कहीं संस्थान की गरिमा, संस्थान की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। और वो अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके कार्य की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि हम उनको इसके अनुरूप माने। ये बातें बार बार दोहराई जा चुकी हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इस संदर्भ में अभी कुछ देर पहले एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सोसाइटी के संभावित अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान ने बोला, एक प्रसंग आया कि क्या आप संस्थान के अभिनय का क्लास लेने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम क्लास रखने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा प्रशासनिक अनुभव बहुत ज़्यादा रहा है। इस क्रम में उन्होंने सीनेटा या सेंटा के अध्यक्ष रहे हैं, उसका भी अनुभव का उल्लेख किया। तो यहाँ हम स्पष्ट बोल दें कि चौहान जी, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन FTI के अध्यक्ष जो हैं वो केवल प्रशासनिक पद नहीं है। प्रशासनिक पद जो इस संस्थान का है वो तो डायरेक्टर का है, जो वर्तमान समय में DJ नारायण जी हैं। प्रशासनिक पहलू उस पद का एक हो सकता है, वो पद बहुत ही विजनरी पद है और इसी विजनरी पद के कारण हम आपको इस संस्थान की गरिमा के अनुकूल नहीं समझते हैं। और कहीं ना कहीं आपने उस साक्षात्कार में, उस बातचीत में भी ये स्पष्ट कर दिया कि मैं एकेडमिक रूप से, मैं बुद्धिजीवी के रूप में इस पद के योग्य नहीं हूँ। आपने कहीं ना कहीं वही बात कही है जो आज तक हम बात कहते आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक बिंदु का उल्लेख किया कि जब हम इस संस्थान में प्रवेश करेंगे तो आइडियोलॉजी को गेट के बाहर छोड़ देंगे। किसी व्यक्ति का निर्माण उसकी सोच समझ, उसके विचारों से होता है। जहाँ तक मैं आज जान पाया हूँ, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारे बॉडी में कि एक बटन दबाते ही विचार अलग हो जाते हैं और व्यक्तित्व अलग हो जाता है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप तो मिथकीय चरित्र का उदाहरण देते रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने ये भी बोला कि हमारे साथ जो है हमारी एक कमेटी भी है, हमारी एक टीम भी है और हम उसके साथ काम करेंगे। तो पहली बात कि आपके जो टीम के अन्य सदस्य हैं उनके भी वक्तव्यों को आप विभिन्न मीडिया चैनल, समाचार पत्रों के माध्यम से देख लीजिए। उनके वक्तव्य जब सामने आते हैं, कल का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि हम इस संस्थान में एक विशिष्ट प्रकार की, एक विशिष्ट विचारधारा, एक विशिष्ट संस्कृति से ओतप्रोत फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को। कहीं ना कहीं वो ये भी बात बोलते हैं कि अगर हम यहाँ के विद्यार्थी ऐसा नहीं करेंगे तो उनको सबक सिखाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी टीम के सदस्यों की जीवन चरित्र, बायोग्राफी, वर्क प्रोफाइल, उनके स्टेटमेंट से भी दिन प्रतिदिन गुजरें, ताकि आप ऐसा कोई भी वेग स्टेटमेंट ना दें जिससे आपकी गरिमा नष्ट हो। 18th, we are expecting students who are ex-graduates of the institute who are practicing their different crafts that they've learned from here, who are film professionals from across India to come down to the campus. We
not go into the exact names as such right now, because they're still in discussions as to who are all coming and where they'll be coming, what time they'll be leaving. But we're expecting them to be here by around 11 when you guys are expected to come here. But be sure that these are graduates of the institute who have actually defined how cinema is being disseminated in this country. The nature of the dialogue, the strategy for the dialogue, what will be our discussions in that dialogue will have to be discussed. Now those discussions cannot happen in 2 hours, 3 hours, 4 hours. It might need sometimes days of deliberation. The government has not really given us a date where we have to go and talk to them. The government has let us deliberate it further also. So we would like to take our liberty to deliberate on it, strategize ourselves, and then reach out to the government. Because once we reach out to the government, we are in a better position to talk about these issues. And meanwhile, our ex-students are also, a part of this institute. They also want to show their support. We would love to have them on board and, spend time with us and talk to us and share their concerns also. लेकिन फिर आप पॉलिटिकल जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसको आप किस रूप में देखते हो? देखिए, भारत का लोकतंत्र विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के संयोग से बना हुआ है। ये कोई ऐसा पीपुल्स डेमोक्रेसी नहीं है जैसे चाइना में, जहाँ एक पार्टी की लोकतंत्र चलती है। अगर कोई पक्ष गलत करेगा, सत्ता पक्ष, तो दूसरा पक्ष भी उसका अधिकारी रखता है कि वो उस पर अपनी आवाज़ उठाए। लेकिन हम अपना प्लेटफॉर्म पे किसी पॉलिटिकल मंच का बैनर पोस्टर नहीं लगाने दे रहे हैं। यदि व्यक्ति आ रहा है और हमें समर्थन दे रहा है, हमारे मुद्दों से सरोकार रख रहा है, तो इस लोकतंत्र की जीवंतता का वह उदाहरण है। इसमें गलत क्या है?